नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके बीच में इंद्र वज्राछंद का पठन पाठन करेंगे। देखेंगे इंद्र वज्राछंद कहते किसे हैं, ये कैसा छंद है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका लक्षण ये है कि स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगो गः। स्याद इंद्र, स्याद माने होता है इंद्र वज्रा, यानी इंद्र वज्रा नामक छंद वहां होता है जहां पर तौ जगो गः। यही आप इतना अगर याद करेंगे, तौ जगो गः इंद्र वज्रा, यानी जहां पर, यानी जिस छंद के में तौ यानी दो तगड़, तौ यानी दो तगड़, जा से जगड़ और गौ से गुरुगण और गह से गुरुगण। आप जानते हैं छंदों में तीन वर्णों का एक जोड़ा बनता है। देखेंगे मात्रा आप देख ही रहे हैं, सा के पूर्व में या के पूर्व में आधा सा है, उससे कोई मतलब नहीं है। या पे दीर्घ मात्रा लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे दीर्घ मात्रा यानी वक्र रेखा लगा दी गई है। इंद्र वज्रा में देखेंगे दा में छोटी का मात्रा है, लेकिन इसके पूर्व में आधा ना है, संयुक्त हो जाएगा, इसलिए दा के ऊपर दीर्घ की मात्रा लग गई है। इसी को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक। इसलिए यहाँ पे दीर्घ हो गया। और दा जो है ये आधा, इसका यहाँ ध्वनि उच्चारित हो रही है, ये दा भी इसी पूर्व व्यंजन में संयुक्त हो जाएगा और यहाँ पे रा शेष बचेगा, इसलिए यहाँ पे लघु मात्रा लगी है बच्चों। आगे देखेंगे वज्रा आता है शब्द। वज्रा में देखेंगे वा पे कोई मात्रा दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन संयुक्त व्यंजन के रूप में यहाँ पे जा है, इसलिए आधा जा और वा जो है, इसीलिए यहाँ पे दीर्घ मात्रा लगी है और ये रा आगे दीर्घ मात्रा हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे दीर्घ मात्रा लगी हुई है और यहाँ के ऊपर सिंगल मात्रा है। तो ये आपका जो है ता, ताराज, ताराज को ही तगड़ कहते हैं। तो तौ का से दो तगड़ आपका बन गया जोड़े में। उसके बाद देखिए जगड़ शब्द आया है, तो या के देखिए दा के ऊपर लघु मात्रा, तौ के ऊपर दीर्घ मात्रा, जा के ऊपर लघु मात्रा लगी है, इसी को आप जो है जगड़ कहते हैं। गौ, गौ में तो गुरुगण हो जाएगा, ठीक है, ये गुरुगण है। और देखेंगे इनका तीन मात्राओं के हिसाब से जोड़ भी होता है, 3 6 3 9 2 11, 9 2 11, यानी इंद्र वज्राछंद वहां होता है, यानी जिस छंद के प्रत्येक चरण में 11 मात्राएं और चारों चरणों को मिला करके 11 चौके 44, यानी चारों चरणों में 44 मात्राएं हो, वही इंद्र वज्राछंद कहलाता है। और लक्षण उसका वही है मुख्य रूप से तौ जगो गः इंद्र वज्रा, यानी जिस छंद के प्रत्येक चरण में दो तगड़, एक जगड़ और अंत में दो गुरु वर्ण आते हैं। और यह कैसा छंद है बच्चों, ये समृद्ध छंद है। कैसा छंद है, समृद्ध छंद है। समृद्ध छंद किसे कहते हैं, जिस छंद के चारों चरणों में मात्राएं समान है और यह एक वर्णिक छंद है, वर्णों के आधार पर इसका होता है। आगे देखेंगे उदाहरण है, बहुत प्यारा ही छंद है, आप लोग भी ऐसे ही गा करके याद कर सकते हैं कि गोष्ठे गिरिं सव्य करेण धृत्वा, रुष्टेन्द्र वज्राहति मुक्तवृष्टौ, योगो कुलंगो वकुलं च सुस्थं,
चक्रे सानो रक्षतु चक्रपाणि। देखिए चक्रपाणि, चक्र है हाथ में जिसके, किसके हाथ में है? श्री कृष्ण के। चक्रे यानी चक्रधारी कौन? सा, सा माने वो, कौन? नो, नो माने हम सब की, रक्षक, रक्षा करें, यानी चक्र को धारण करने वाले वो चक्रधारी, चक्रपाणि, यानी जिसके हाथ में चक्र है, कौन? भगवान श्री कृष्ण। नो, नो माने हम सबकी, रक्षक माने रक्षा करें। ये श्लोक कैसा है? आशीर्वादात्मक है। कैसा है? आशीर्वादात्मक है। तो कैसे रक्षा करें? गोष्ठे गिरिम, गोष्ठे जिन्होंने अपने बाएं हाथ में, अपने बाएं हाथ में गिरिम शब्द करेण धत्वा, यानी महेंद्र पर्वत को, यानी जिन्होंने गिरी यानी पर्वत को शब्द करेण धत्वा धारण कर लिया। क्यों धारण कर लिया? कि रुष्टेन्द्र वज्र हति मुक्त वृष्टो, रुष्टेन्द्र रूठे या क्रोधित इंद्र, रूठे क्रोधित इंद्र के मुक्त वृष्टो, मुक्त माने मूसलाधार, वृष्टो माने वर्षा, यानी ऐसे क्रोधित इंद्र के मूसलाधार वर्षा। और मूसलाधार वर्षा कैसी हो रही है? वज्राहति, वज्र के प्रहार के समान, जैसे वज्र का प्रहार होता है, उसी अपने वज्र के प्रहार के समान मूसलाधार वर्षा कर रहे हैं। कौन? इंद्र। और यो गोकुलम, गोकुलंच सुस्थम, यो माने जिसने, गोकुलम यानी गोकुलम माने गायों के समूह को, गायों के झुंड को, और गोकुलंच, गोकुलंच माने ग्वाल बालों को, सुस्थम माने क्या किया? रक्षा किया, यानी सहारा दिया। चक्रे सानो रक्षतु चक्रपाणि, यानी ऐसे में वह चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने अपने हाथों में चक्र को धारण किया है, वह चक्रधारी श्री कृष्ण हम लोगों की क्या करें? रक्षा करें। ठीक है, पुनः आप देखेंगे चक्रे सानो रक्षतु चक्रपाणि, यानी चक्र को धारण करने वाले वह चक्रधारी यानी भगवान श्री कृष्ण। रुष्टेन्द्र वज्रहति मुक्त वृष्टो, रूठे यानी क्रोधित, और वज्राहति यानी वज्र के प्रहार के समान, मुक्त वृष्टो यानी मूसलाधार वर्षा करने वाले, यानी मूसलाधार क्या कर रहे हैं? वर्षा कर रहे हैं। और उस वर्षा से बचाने के लिए गोष्ठे गिरिम, और गोष्ठ में अपने बाएं हाथ में गिरिम यानी पर्वत को शब्द करेण धत्वा यानी धारण कर लिया। कौन? श्री कृष्ण ने। और किस लिए धारण कर लिया? यो गोकुलम, और गायों के कुलों की रक्षा करने के लिए, और गोकुलंच सुस्थम, और ग्वाल बालों की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? गिरि पर्वत को यानी धारण कर लिया। वह श्री कृष्ण हम लोग सबकी क्या करें? रक्षा करें। ठीक है बच्चों, आगे देखें गोष्ठे गिरि में देखें, यहाँ पे तगड़ बढ़ रहा है, यहाँ पे तगड़ बढ़ रहा है, यहाँ पे झगड़ा, और अंत में दो गुरु वर्ण है। रुष्टेन्द्र में देखेंगे यहाँ तगड़, यहाँ तगड़, यहाँ झगड़, और अंत में दो गुरु वर्ण है। ठीक है, तगड़, तगड़, झगड़ और गुरु वर्ण, तगड़, तगड़, झगड़ और गुरु वर्ण। आप देखेंगे गोष्ठे में गा के आगे आधा मूर्धन्य है, इसलिए ये इसी में संयुक्त होगा, दीर्घ हो गया। आप पे ए का मात्रा है इसलिए दीर्घ हो गया। गिरि में देखें गा में छोटी का मात्रा है, लघु है। रा में देखेंगे अनुस्वार लगा हुआ है, छोटी का मात्रा है, इसीलिए क्या
क्या हुआ है, दीर्घ हुआ है। सभ्य करण में देखेंगे सा के आगे आधा हुआ है, इसलिए यहाँ पे दीर्घ हो गया है। या लघु का देखेंगे लघु, रा पे का मात्रा दीर्घ, ड़ा में लघु। धृत्वा में देखेंगे धी के आगे आधा का है, इसलिए दीर्घ हो गया, वहां पे दीर्घ हो गया है। रूष्टेंद्र में देखेंगे रा पे छोटा का मात्रा है, लेकिन आगे संयुक्त व्यंजन आधा सा है, इसलिए दीर्घ हो गया। टेंद्र में देखेंगे ए का मात्रा है, आधा ना है, संयुक्त व्यंजन है, दीर्घ। तिर्रा आपका ध्वनि लास्ट में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे लघु हो गया। वज्र में देखेंगे वा के आगे आधा जा जो है वो संयुक्त व्यंजन में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे दीर्घ है। रा पे दीर्घ मात्रा आ रहा है, इसलिए दीर्घ हो गया। हा पे छोटी का मात्रा, इसलिए लघु। ता पे छोटी का मात्रा लघु। मुक्त में देखेंगे मा पे छोटा का मात्रा है, लेकिन संयुक्त व्यंजन का है, इसलिए यहाँ पे दीर्घ हो रहा है। ता पे लघु। वा देखेंगे वा पे छोटा री है, लेकिन आगे संयुक्त व्यंजन है, दीर्घ है। ठीक है, कुल मिलाकर के अगर आप जोड़ेंगे तो 11 मात्राएं आ रही हैं। कितना 11, इसलिए जो है यह कैसा छंद है, समृद्ध छंद है। इस छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण हैं, 11। ठीक है, आप जानेंगे कैसे यह कौन सा छंद है, तो आप जानेंगे इस छंद के प्रत्येक चरण में तौ यानी तगड़, कै तगड़, 2 तगड़, जगड़, अंत में 2 जोड़। ठीक है, फिर अगले दिन नए क्लास में मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए